जय श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान श्री कृष्ण तथा अन्य लोगों की उपस्थिति में वे ब्राह्मण अर्जुन पर दोष आरोपण करने लगा। हे उपस्थित लोगों, मेरी मूर्खता तो देखो। मैंने निर्बल अर्जुन के शब्दों पर विश्वास किया, जो केवल मिथ्या वचन देने में ही चतुर है। अर्जुन पर विश्वास करना मेरी कितनी बड़ी मूर्खता थी। जब प्रद्युम्न, अनिरुद्ध अथवा भगवान श्री बलराम तथा भगवान श्री कृष्ण असफल रहे, तब उसने मेरी संतान की रक्षा करने का वचन दिया। यदि ऐसे महान पुरुष मेरी संतान की रक्षा ना कर सके, तब कौन ऐसा कर सकता है? अतएव मैं अर्जुन के मिथ्या वचन के लिए उसकी भर्त्सना करता हूँ। उनके प्रसिद्ध गांडीव तथा स्वयं को भगवान श्री बलराम, भगवान श्री कृष्ण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध से भी महान घोषित करने की उसकी कायरता की भी निंदा करता हूँ। मेरी संतान की रक्षा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वे पहले ही अन्य लोक को स्थानांतरित किया जा चुका है। केवल मूर्खतावश ही अर्जुन ने सोचा कि वे मेरी संतान को अन्य लोक से वापस ला सकेगा। ब्राह्मण द्वारा इस प्रकार निंदित होकर अर्जुन ने अपने को एक योग शक्ति से युक्त किया, जिससे कि वे ब्राह्मण के शिशु को प्राप्त करने के लिए किसी भी लोक में जा सके। ऐसा प्रतीत होता है कि अर्जुन ने उस यौगिक सिद्धि पर अधिकार प्राप्त कर लिया था, जिससे योगी अपनी इच्छा अनुसार किसी भी लोक की यात्रा कर सकते हैं। सर्वप्रथम वे यमलोक गए, जहां मृत्यु के देवता यमराज का निवास है। वहां उन्होंने ब्राह्मण के शिशु को ढूंढा, किंतु उसे ना ढूंढ सके। तत्पश्चात वे तत्काल ही स्वर्गलोक गए। जब वे वहां भी शिशु को प्राप्त करने में असमर्थ रहे, तब वे अग्नि देवता के लोक नृत्य गए। तत्पश्चात चंद्रलोक गए। तब वे वायु तथा वरुण लोक गए। जब वे उन लोकों में शिशु को ढूंढने में असमर्थ रहे, तब वे निमंतम लोक, रसातल लोक में गए। इन सभी विभिन्न लोकों की यात्रा करने के उपरांत वे योगियों के लिए भी अगम्य ब्रह्मलोक को गए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अर्जुन को ये शक्ति प्राप्त थी तथा वे स्वर्गलोकों से ऊपर ब्रह्मलोक में गए। जब समस्त संभव लोकों में ढूंढने के उपरांत भी वे शिशु को खोजने में असमर्थ रहे, तब उन्होंने स्वयं को अग्नि को भेंट करने का प्रयास किया, क्योंकि उन्होंने शिशु को वापस ना ला सकने की दशा में वैसा करने का वचन ब्राह्मण को दिया था। किंतु भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रति अत्यधिक दयालु थे, क्योंकि अर्जुन श्री भगवान के अभिन्न सखा थे। श्री भगवान ने कलंकित होकर अग्नि में प्रवेश करने से अर्जुन को रोक दिया। श्री कृष्ण ने संकेत किया कि अर्जुन उनके सखा थे, अतएव यदि वे निराशा में अग्नि में प्रवेश करें, तो ये परोक्ष रूप से श्री भगवान पर कलंक होगा। अतएव भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये विश्वास दिलाते हुए रोक दिया कि शिशु को ढूंढ लाएंगे। उन्होंने अर्जुन से कहा, मूर्खता पूर्वक आत्महत्या मत करो। अर्जुन को इस प्रकार संबोधित करने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण ने अपना दिव्य रथ मंगवाया। अर्जुन के साथ रथ पर आरूढ़ होकर उन्होंने उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण बिना कोई प्रयास किए ही शिशु को वापस ला सकते थे, किंतु हमें सदैव ये स्मरण रखना चाहिए कि वे एक मानव का अभिनय कर रहे थे। जैसे एक मानव को कुछ पल प्राप्त करने के लिए प्रयास करना पड़ता है, उसी प्रकार एक साधारण मानव अथवा अपने सखा अर्जुन के समान भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण शिशु को वापस लाने के लिए द्वारका से प्रस्थान किया। मानव समाज में प्रकट होने तथा एक मानव के रूप में अपनी लीलाओं के माध्यम से श्री कृष्ण ने ये निश्चित रूप से प्रदर्शित कर दिया कि कोई भी उनसे महान नहीं है, ईश्वर महान है। यही श्री भगवान की परिभाषा है। अतएव श्री कृष्ण ने कम से कम इस भौतिक जगत में जब वे उपस्थित थे, ये सिद्ध कर दिया कि ब्रह्मांड में उनसे महान और कोई नहीं है। अर्जुन के साथ अपने रथ पर आसीन श्री कृष्ण ने अनेक लोकों के पार जाते हुए उत्तर की ओर बढ़ना प्रारंभ किया। इन लोकों को श्रीमद् भागवत में सप्तद्वीप कहा गया है। इन सब लोकों को कभी कभी वैदिक साहित्य में द्वीप कहा जाता है। जिस लोक पर हमारा निवास है, उसे जम्बू द्वीप कहते हैं। अंतरिक्ष को वायु का एक विशाल सागर माना जाता है तथा वायु के उस सागर में अनेक द्वीप हैं, जो कि विभिन्न लोक हैं। विभिन्न लोकों में भी सागर हैं। कुछ लोकों में खारे जल के सागर हैं तथा कुछ में दूध के सागर हैं। किन्हीं
अन्य लोकों में मदिरा के सागर हैं तथा किन्हीं में घी अथवा तेल के सागर हैं। विभिन्न प्रकार के पर्वत भी हैं। प्रत्येक लोक का एक भिन्न प्रकार का वायुमंडल है। श्री कृष्ण इन सब लोकों को पार करके ब्रह्मांड के आवरण तक पहुंच गए। इस आवरण को श्रीमद् भागवत में महा अंधकार कहा गया है। इस भौतिक जगत को भी अंधकारमय कहा गया है। मुक्त अंतरिक्ष में सूर्य का प्रकाश है, अतएव ये प्रकाशमान है, किंतु आवरण के नीचे सूर्य के प्रकाश का अभाव होने के कारण स्वाभाविक रूप से अंधकार है। जब श्री कृष्ण इस ब्रह्मांड के आवरण के समीप पहुंचे, तब उनके रथ को खींचने वाले चारों अश्व, शैब्य, सुग्रीव, मेघपुष्प तथा बहालक अंधकार में प्रवेश करने से हिचकिचाते प्रतीत हुए। ये हिचकिचाहट ही भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का एक भाग है, क्योंकि श्री कृष्ण के अश्व साधारण अश्व नहीं है। साधारण अश्वों के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड की यात्रा करना तथा तत्पश्चात इसके बाहर वन में प्रवेश करना संभव नहीं है। जिस प्रकार श्री कृष्ण दिव्य हैं, उसी प्रकार उनका रथ, उनके अश्व तथा श्री कृष्ण विषयक प्रत्येक वस्तु दिव्य है, त्रिगुणातीत है। हमें ये सदैव स्मरण रखना चाहिए कि श्री कृष्ण साधारण मानव का अभिनय कर रहे थे तथा श्री कृष्ण की इच्छा के अनुरूप उनके अश्वों ने भी अंधकार में प्रवेश करने में हिचकिचाने के द्वारा साधारण अश्वों का अभिनय किया। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता के अंतिम भाग में कहा गया है, श्री कृष्ण योगेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। योगेश्वर श्री हरि समस्त सिद्धियों के स्वामी हैं। अपने अनुभव में हम अनेक सिद्धियों से युक्त मानव को देख सकते हैं। कभी कभी वे अत्यंत अद्भुत कार्य करते हैं, किंतु श्री कृष्ण को समस्त सिद्धियों का स्वामी समझा जाता है। अतएव जब उन्होंने अपने अश्वों को अंधकार में प्रवेश करने से हिचकिचाते हुए देखा, तब उन्होंने तत्काल अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा, जिसने आकाश को सूर्य के प्रकाश से 1000 गुना अधिक प्रकाशित कर दिया। ब्रह्मांड के आवरण का अंधकार भी श्री कृष्ण की ही रचना है तथा सुदर्शन चक्र सदैव श्री कृष्ण के साथ रहता है। इस प्रकार सुदर्शन चक्र को सामने रखने से उसके प्रकाश ने अंधकार का भेद दिया। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि सुदर्शन चक्र ने अंधकार को ठीक उसी प्रकार भेद दिया जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र ने शारंग धनुष से छूटे बाण ने रावण की सेना को भेद दिया था। सु का अर्थ है उत्तम तथा दर्शन का अर्थ है देखना। भगवान श्री कृष्ण के चक्कर सुदर्शन की कृपा से प्रत्येक वस्तु भली भांति देखी जा सकती है तथा कुछ भी अंधकार में नहीं रह सकता है। इस प्रकार श्री कृष्ण तथा अर्जुन भौतिक ब्रह्मांड को आवृत करने वाले विशाल अंधकार में क्षेत्र को पार कर गए। तत्पश्चात अर्जुन ने प्रकाश की उस कांति के दर्शन किए जिसे ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। ब्रह्म ज्योति भौतिक ब्रह्मांड के आवरण के बाहर स्थित है तथा अपने वर्तमान चक्षुओं से हम इसके दर्शन नहीं कर सकते हैं। अतएव कभी कभी इस ब्रह्म ज्योति को अव्यक्त भी कहा जाता है। वेदांतियों के नाम से विख्यात निर्विशेषवादियों के लिए यह आध्यात्मिक ज्योति चरम लक्ष्य है। ब्रह्म ज्योति को अनंत पारम भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है सीमाहीन तथा अपार। जब भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन ब्रह्म ज्योति के क्षेत्र में पहुंचे, तब अर्जुन इस देदीप्यमान ज्योति को सहन न कर सके तथा उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने ब्रह्म ज्योति क्षेत्र में पहुंचने का वर्णन हरिवंश पुराण में किया गया है। उसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को सूचित किया है, प्रिय अर्जुन, जिस देदीप्यमान कांति, जिस दिव्य ज्योति के तुम दर्शन कर रहे हो, वे मेरे शारीरिक किरणें ही हैं। हे भरतवंशियों, मैं शिरोमणि, ये ब्रह्म ज्योति मैं ही हूँ। जिस प्रकार सूर्य तथा सूर्य के प्रकाश को व्युक्त नहीं किया जा सकता, उसी भांति श्री कृष्ण तथा उनकी अंग कांति ब्रह्म ज्योति को भी नियुक्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार श्री कृष्ण ने कहा है कि ब्रह्म ज्योति वे स्वयं ही हैं। इस तथ्य को हरिवंश में स्पष्ट रूप से कहा गया है। जब श्री कृष्ण कहते हैं कि विख्यात जीवों के रूप में सूक्ष्म कणों का संयोग ही ब्रह्म ज्योति है, वैदिक शब्द मैं ब्रह्म ज्योति हूँ का प्रयोग जीवों के लिए भी किया जा सकता है। वे भी ब्रह्म ज्योति का अंश होने का दावा कर सकते हैं। हरिवंश में श्री कृष्ण ने आगे स्पष्ट किया है, ये ब्रह्म ज्योति मेरे आध्यात्मिक शक्ति का प्रकाश है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ब्रह्म ज्योति माया शक्ति के नाम से प्रसिद्ध मेरी बहरंगी शक्ति के क्षेत्र से ऊपर है। जब तक व्यक्ति
व्यक्ति भौतिक जगत में रहता है उसके लिए ब्रह्म ज्योति का अनुभव कर पाना असंभव है। अतएव भौतिक जगत में ये ज्योति प्रकाशित नहीं होती है, जबकि आध्यात्मिक जगत में ये प्रकाशित होती है। व्यक्त अव्यक्त शब्द का यही तात्पर्य है। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि ये दोनों ही शक्तियां नित्य प्रकाशित हैं। इसके उपरांत श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने एक विशाल आध्यात्मिक सागर में प्रवेश किया। यह आध्यात्मिक सागर कारणानम अथवा विरजा कहा जाता है, क्योंकि ये भौतिक जगत के तीनों गुण के प्रभाव से मुक्त है। मृत्युंजय मंत्र नामक एक वैदिक ग्रंथ में कारण सागर अथवा विरजा का सजीव वर्णन है। उसमें कहा गया है कि भौतिक जगत का सर्वोच्च लोक सत्यलोक अथवा ब्रह्मलोक है। उससे परे रुद्रलोक तथा महाविष्णु लोक है। इस महाविष्णु लोक के संबंध में ब्रह्म संहिता में कहा गया है, भगवान महाविष्णु कारण सागर में शयन कर रहे हैं। जब वे श्वास छोड़ते हैं तब असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है तथा जब वे श्वास लेते हैं तब असंख्य ब्रह्मांड उनके अंदर प्रवेश करते हैं। इस प्रकार भौतिक सृष्टि का उदय तथा विलय होता है। जब भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने सागर में प्रवेश किया उस समय दिव्य कांति का एक तूफान आने वाला था तथा कारण समुद्र का जल अत्यंत वेलित था। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अर्जुन को अत्यंत सुंदर कारण सागर के दर्शन का पूर्व आनंद प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन ने जल में एक विशाल राजमहल के दर्शन किए। उस महल में रत्न निर्मित हजारों स्तंभ थे तथा उन स्तंभों की देदीप्यमान कांति इतनी सुंदर थी कि अर्जुन उस पर मुग्ध हो गए। उस महल में श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने अनंत देव के विशाल रूप के दर्शन किए। अनंत देव को शेष भी कहा जाता है। भगवान अनंत देव अथवा शेषनाग सहस्त्रों फणों वाले एक विशाल सर्प के रूप में थे। उनका प्रत्येक फण मूल्यवान तथा कांतिवान रत्नों से सज्जित था, जो कि अति सुंदरता पूर्वक जगमगा रहे थे। अनंत देव के प्रत्येक फण में 2 भयंकर नेत्र थे। उनका शरीर सदैव हिमच्छादित रहने वाले कैलाश पर्वत के शिखरों की भांति श्वेत था। उनका कंठ तथा जीवाएं नीली थी। इस प्रकार अर्जुन ने शेषनाग के दर्शन किए तथा शेषनाग ने अत्यंत मृदु धवल शरीर व सुखपूर्वक लेटे हुए भगवान महाविष्णु के भी दर्शन किए। वे सर्वव्यापक तथा अत्यंत शक्तिशाली प्रतीत होते थे। अर्जुन ये समझ सकते थे कि उस रूप में श्री भगवान को पुरुषोत्तम कहा जाता है। उन्हें पुरुषोत्तम सर्वोत्तम अथवा श्री भगवान कहा जाता है, क्योंकि इस रूप में श्री विष्णु का एक अन्य रूप निकलता है जिसे भौतिक जगत में विष्णु कहा जाता है। श्री भगवान श्री विष्णु का रूप पुरुषोत्तम भौतिक जगत से परे है। उन्हें उत्तम भी कहा जाता है। तम का अर्थ है अंधकार, उत्त का अर्थ है ऊपर अथवा दिव्य, अतएव उत्तम का अर्थ है भौतिक जगत के अंधकार में क्षेत्र से ऊपर। अर्जुन ने देखा कि महाविष्णु के शरीर का रंग वर्षा ऋतु के नवीन मेघ की भांति श्याम था तथा वे अति उत्तम पीत वस्त्र धारण किए थे। उनका मुखमंडल मधुर मुस्कान से युक्त था तथा कमल दल के समान उनके नयन अत्यंत आकर्षक थे। भगवान महाविष्णु का मुकुट मूल्यवान रत्नों से मंडित था तथा उनके सुंदर कुंडल उसके सर पर के कुंचित केशों के सौंदर्य में अभिवृद्धि कर रहे थे। महाविष्णु की 8 भुजाएं थी तथा सभी लंबी थी। उनके कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित थी तथा उनके वक्ष पर श्रीवत्स का चिन्ह था, जिसका अर्थ है श्रीदेवी का विश्राम स्थल। श्री भगवान ने घुटनों तक लंबी कमल पुष्पों की माला धारण की थी। इस लंबी माला को वैजयंती माला भी कहते हैं। श्री भगवान के समीप उनके पार्षद नंद और सुनंद खड़े थे तथा मूर्तिमान सुदर्शन चक्र भी उनके समीप ही खड़ा था। जैसा कि वेदों में कहा गया है, श्री भगवान की असंख्य शक्तियां हैं तथा मूर्तिमान रूप में वे सभी वहां उपस्थित थी। उन शक्तियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी पुष्टि तुष्टि करने वाली शक्ति, श्री सौंदर्य की शक्ति, कीर्ति यश की शक्ति तथा अजा भौतिक सृष्टि की शक्ति। ये सब शक्तियां भौतिक जगत के व्यवस्थापकों जैसे ब्रह्मा जी, शिव जी, भगवान विष्णु तथा स्वर्गलोकों के राजाओं जैसे इंद्र, चंद्र, वरुण तथा सूर्य देवादि में प्रतिष्ठित है। दूसरे शब्दों में श्री भगवान के द्वारा कुछ विशेष शक्तियों से युक्त किए गए ये समस्त देवता श्री भगवान के दिव्य प्रेम सेवा में संलग्न रहते हैं। महाविष्णु रूप श्री कृष्ण के श्री विग्रह का ही एक अंश है। ब्रह्म संहिता में भी इस तथ्य की पुष्टि की गई है कि महाविष्णु श्री कृष्ण के समांश है। ऐसे समस्त अंशों तथा श्री भगवान के मध्य अभेद है, अर्थात कोई भेद नहीं। किंतु श्री कृष्ण मानव के रूप में अपनी लीलाओं को प्रकाशित करने के लिए इस भौतिक जगत में प्रकट हुए थे। अतएव उन्होंने तथा अर्जुन ने महाविष्णु के समक्ष नमन
नमन करके तत्काल उनको प्रणाम किया। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि श्री कृष्ण ने महाविष्णु को केवल इसलिए प्रणाम किया क्योंकि भगवान महाविष्णु तथा उनमें अभेद है। श्री कृष्ण के द्वारा महाविष्णु को इस प्रकार प्रणाम करना उपासना का रूप नहीं है। करने का परामर्श कभी कभी उन लोगों को दिया जाता है जो ज्ञान यज्ञ करने के द्वारा आध्यात्मिक लोक तक आत्मोत्कृष्ट करने का प्रयास करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा गया है, यद्यपि श्री कृष्ण के लिए प्रणाम करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु वे सर्वोत्कृष्ट गुरु हैं। अतएव उन्होंने अर्जुन को ये शिक्षा दी कि महाविष्णु को किस प्रकार प्रणाम करना चाहिए। किंतु भौतिक अनुभव से भिन्न प्रत्येक वस्तु का विशाल रूप देखकर अर्जुन अत्यंत भयभीत हो गए। श्री कृष्ण को भगवान महाविष्णु को प्रणाम करते देखकर उन्होंने तत्काल उनका अनुसरण किया तथा श्री भगवान के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इसके उपरांत अत्यंत प्रसन्न होकर मुस्कुराते हुए भगवान महाविष्णु इस प्रकार बोले, प्रिय कृष्ण तथा अर्जुन, मैं आप दोनों से भेंट करने के लिए अत्यंत उत्सुक था और इसलिए मैंने ब्राह्मण के शिष्यों का हरण करके उन्हें यहाँ पर रखने की व्यवस्था की। मैं आप दोनों के इस महल में आने की अपेक्षा रखता था। जगत पर भार स्वरूप असुरों की शक्ति को क्षीण करने के लिए अभौतिक जगत में मेरे अवतार के रूप में प्रकट हुए हैं। अब इन सब अवांछित असुरों का वध करने के पश्चात अब पुण्य मेरे समीप लौट आएंगे। अब दोनों ही महर्षि नर नारायण के अवतार हैं। यद्यपि आप दोनों अपने आप में पूर्ण हैं, तथापि भक्तों की रक्षा तथा असुरों के संहार के लिए तथा विशेष रूप से जगत में धार्मिक सिद्धांतों की स्थापना के लिए आपने अवतार लिया है। जगत में शांति बनी रहे, इसके लिए आप यथार्थ धर्म के आधारभूत सिद्धांतों की शिक्षा दे रहे हैं, जिससे कि जगत के लोग आपका अनुसरण कर सके तथा उसके द्वारा शांति प्राप्त करे तथा संपन्न हो सके। तत्पश्चात अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण दोनों ने ही भगवान महाविष्णु को प्रणाम किया तथा ब्राह्मण की संतानों को लेकर उसी मार्ग से द्वारका लौट गए, जिस मार्ग से उन्होंने अध्यात्म लोक में प्रवेश किया था। ब्राह्मण के सभी बालक अपनी आयु के अनुरूप बड़े हो गए थे। द्वारका लौटने पर भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने ब्राह्मण को उसके सभी पुत्र लौटा दिए, किंतु भगवान श्री कृष्ण की कृपा से दिव्य जगत की यात्रा करने के उपरांत अर्जुन अत्यंत आश्चर्यचकित थे। श्री कृष्ण की कृपा से अर्जुन को ये ज्ञान हो गया कि इस भौतिक जगत में उपलब्ध समस्त ऐश्वर्य श्री कृष्ण से ही निकल रहे हैं। किसी व्यक्ति को कोई भी वैभवशाली पद इस जगत में प्राप्त होता है तो वे श्री कृष्ण की दया ही है। अतएव श्री कृष्ण के प्रति पूर्णत आभारी होकर व्यक्ति हो सदैव कृष्ण भावना अमृत में रहना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के पास जो कुछ भी है वे श्री भगवान की दया से ही है। इस भौतिक जगत में अपने निवास काल में श्री कृष्ण ने सहस्त्रों लीलाएं की थी। श्री कृष्ण की दया से अर्जुन का अद्भुत अनुभव उन लीलाओं में से एक है। श्री कृष्ण की समस्त लीलाएं अपूर्व थी तथा जगत के इतिहास में उनकी कोई तुलना नहीं मिलती है। वे समस्त लीलाएं ये सिद्ध करती हैं कि श्री कृष्ण श्री भगवान है। फिर भी जब वे इस जगत में उपस्थित थे तब उन्होंने अनेक लौकिक कर्तव्यों में से युक्त एक साधारण मानव का अभिनय किया। उन्होंने एक आदर्श गृहस्थ का अभिनय किया, तथापि यद्यपि उनकी 16,000 से अधिक रानियां, 16,000 से अधिक महल थे तथा 1,60,000 से अधिक संतानें थी, तथापि राजवंशियों का भौतिक जगत में मानव जाति के कल्याण के लिए जीवन की शिक्षा देने के लिए उन्होंने अनेक यज्ञ भी किए। एक आदर्श श्री भगवान के रूप में उन्होंने मानव समाज में उच्चतम ब्राह्मणों से लेकर शूद्रतम मानवों सहित समस्त साधारण जीवों तक सबकी इच्छाओं को पूर्ण किया। जिस प्रकार समय अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए संपूर्ण जगत में वर्षा के वितरण का कार्यभार राजा इंद्र के अधिकार में है, उसी भांति श्री कृष्ण अपनी अहेतु की दया की वर्षा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को संतुष्ट करते हैं। उनका उद्देश्य भक्तों की रक्षा तथा आसुरी राजाओं का वध करना था। अतएव उन्होंने लाखों असुरों का वध किया। उनमें से कुछ का वध उन्होंने स्वयं किया तथा कुछ का वध उनके द्वारा नियुक्त अर्जुन ने किया। इस प्रकार उन्होंने जगत के प्रपंचों के नायक के रूप में युधिष्ठिर जैसे अनेक पुण्यात्मा राजाओं को प्रतिष्ठित किया। इस प्रकार अपनी दिव्य व्यवस्था के द्वारा उन्होंने युधिष्ठिर की उत्तम राज्य व्यवस्था की सृष्टि की, जिससे सुख एवं शांति स्थापित हुई। श्री कृष्ण के साथ अर्जुन स्वयं अध्यात्म लोक की यात्रा से लौटने के उपरांत अत्यंत चकित हो गए थे। उन्होंने विचार किया कि यद्यपि वे एक साधारण मानव थे, तथापि श्री कृष्ण की कृपा से वे अध्यात्म लोक के स्वयं दर्शन करने में समर्थ हुए थे। उन्होंने न केवल अध्यात्म लोक के दर्शन किए थे, अपितु उन्होंने भौतिक सृष्टि के कारण मूल महाविष्णु के भी स्वयं दर्शन किए थे। कहा जाता है कि श्री कृष्ण कभी वृंदावन से बाहर नहीं जाते थे।
मथुरा में श्री कृष्ण श्रेष्ठ हैं, द्वारका में श्रेष्ठतर हैं तथा वृंदावन में वे श्रेष्ठतम हैं। द्वारका में श्री कृष्ण की लीलाओं का प्रदर्शन उनके वासुदेव अंश ने किया है। फिर भी मथुरा व द्वारका में प्रकाशित वासुदेव अंश तथा वृंदावन में श्री कृष्ण के मूल प्रकाश में कोई भेद नहीं। इस पुस्तक के प्रारंभ में हमें विवेचना की है कि जब श्री कृष्ण प्रकट होते हैं तब उनके समस्त अवतार अंश तथा अंशों के अंश उनके साथ आते हैं। इस प्रकार उनकी विभिन्न लीलाओं में से कुछ का प्रकाश स्वयं मूल श्री कृष्ण के द्वारा ना होकर उनके विभिन्न अंशों तथा अवतारों के अंशों द्वारा होता है। अर्जुन क्यों दुविधा में थे? जब श्री कृष्ण आध्यात्मिक लोक में श्री विष्णु से मिलने गए, उसकी चर्चा पूर्ण चर्चा शील विश्वनाथ चक्रवर्ती की टिप्पणियों में इस प्रकार की गई है कि महाविष्णु के कथन से समझ में आता है वे श्री कृष्ण के दर्शन के लिए अत्यंत उत्सुक थे, किंतु ये कहा जा सकता है कि महाविष्णु ने ब्राह्मण पुत्रों का हरण किया था, अतएव ऐसा करने के लिए वे द्वारका अवश्य ही गए होंगे, अतः उन्होंने वही श्री कृष्ण के दर्शन क्यों नहीं किए? एक उत्तर ये हो सकता है कि जब तक श्री कृष्ण की अनुमति ना हो तब तक विष्णु में शयन करने वाले महाविष्णु भी उनके दर्शन नहीं कर सकते। इस प्रकार उनके जन्म के तत्काल बाद एक के पश्चात एक ब्राह्मण पुत्रों को महाविष्णु हर ले गए, जिससे कि श्री कृष्ण स्वयं उन्हें ले जाने के लिए वहां आए और महाविष्णु वहां उनके दर्शन कर सके। यदि ऐसा था तब दूसरा प्रश्न ये है कि यदि वे श्री कृष्ण के दर्शन नहीं कर सकते थे तो महाविष्णु स्वयं क्यों द्वारका आए? उन्होंने ब्राह्मण पुत्रों का हरण करने के लिए अपने कुछ पार्षदों को क्यों नहीं भेजा? ये एक उत्तर संभव हो सकता है कि श्री कृष्ण की उपस्थिति में द्वारका के किसी भी नागरिक को कष्ट देना अत्यंत कठिन है, अतएव महाविष्णु के किसी भी पार्षद के लिए ब्राह्मण पुत्रों का हरण करना असंभव था, इसलिए वे उन्हें ले जाने के लिए स्वयं आए। अन्य एक और प्रश्न भी उठाया जा सकता है कि श्री भगवान को ब्राह्मण देव के रूप में जाना जाता है, अर्थात ब्राह्मणों के उपास्य देव, अतः एक के बाद एक 10वें पुत्र के हरण तक एक ब्राह्मण को ऐसी शोकपूर्ण भयंकर स्थिति में डालने में श्री भगवान की रुचि क्यों थी? उत्तर ये है कि भगवान महाविष्णु श्री कृष्ण के दर्शन के लिए इतने उत्सुक थे कि वे एक ब्राह्मण को कष्ट देने में भी नहीं हिचकिचाए, यद्यपि ब्राह्मण को कष्ट देना वर्जित है। तथापि भगवान श्री विष्णु श्री कृष्ण के दर्शन के लिए इतने उत्सुक थे कि वे उनके दर्शन के लिए कुछ भी करने को तत्पर थे। अपने प्रत्येक पुत्र को खोने के पश्चात ब्राह्मण राजमहल के द्वार पर आकर राजा पर ब्राह्मणों की रक्षा में असमर्थता का आरोप लगाकर उन्हें राज सिंहासन पर बैठने के अयोग्य ठहराता था। महाविष्णु की योजना थी कि ब्राह्मण शत्रु तथा श्री कृष्ण पर दोषारोपण करेगा, तब श्री कृष्ण उसके पुत्रों को ले जाने के लिए आकर उनसे भेंट करने को बाध्य हो जाएंगे। और भी एक प्रश्न उठाया जा सकता है, यदि महाविष्णु श्री कृष्ण का दर्शन नहीं कर सकते हैं तब ब्राह्मण पुत्रों को वापस ले जाने के लिए श्री कृष्ण उनके सम्मुख आने को किस प्रकार बाध्य हुए? उत्तर ये है कि श्री कृष्ण का भगवान महाविष्णु से भेंट करने जाना ब्राह्मण पुत्रों को वापस लाने के लिए नहीं, अपितु केवल अर्जुन के लिए था। अर्जुन से उनकी मैत्री इतनी घनिष्ठ थी कि जब अर्जुन अग्नि में प्रवेश करने को तैयार हो गए तब श्री कृष्ण ने उन्हें पूर्ण सुरक्षा प्रदान करना चाहते थे, किंतु जब तक ब्राह्मण के पुत्र वापस नहीं लाए जाते अर्जुन अग्नि में प्रवेश करने से रुकना अस्वीकार कर रहे थे। अतएव श्री कृष्ण ने उनको वचन दिया, मैं ब्राह्मण पुत्रों को वापस लाऊंगा, तुम आत्महत्या करने का प्रयास ना करो। यदि भगवान श्री कृष्ण केवल ब्राह्मण पुत्रों को वापस लाने के लिए ही भगवान श्री विष्णु से भेंट करने जाने वाले होते तो उन्होंने 10वें पुत्र के अपहरण तक प्रतीक्षा ना की होती, किंतु जब भगवान महाविष्णु ने के द्वारा 9वें पुत्र का अपहरण कर लिया गया तथा इस कारण अर्जुन अग्नि में प्रवेश करने के लिए तत्पर थे, क्योंकि उनका वचन मिथ्या सिद्ध होने वाला था। तब इस गंभीर परिस्थिति के कारण भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ महाविष्णु से भेंट करने जाने का निश्चय किया। कहा जाता है कि अर्जुन नर नारायण के अवतार हैं, उन्हें कभी कभी नर नारायण भी कहा जाता है। नर नारायण अवतार भी भगवान श्री विष्णु का समांश है। अतएव जब श्री कृष्ण तथा अर्जुन भगवान श्री विष्णु के दर्शनार्थ गए तब ये समझना चाहिए कि अर्जुन अपनी नर नारायण सामर्थ्य से गए थे। जैसे कि जब श्री कृष्ण ने द्वारका में अपनी लीलाओं का प्रदर्शन किया तो उन्होंने वासुदेव की हैसियत से कार्य किया था।
आध्यात्मिक जगत की यात्रा करने के उपरांत अर्जुन ने निष्कर्ष निकाला कि इस भौतिक जगत अथवा अध्यात्म लोक में व्यक्ति जो कोई भी वैभव प्रदर्शित कर सकता है वे सब भगवान श्री कृष्ण का उपहार है। भगवान श्री कृष्ण विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं, जैसे विष्णु तत्व के रूप में तथा जीव तत्व के रूप में, अथवा अन्य शब्दों में कहें तो समाज के रूप में तथा विविनाश के रूप में। विष्णु तत्व को समाज तथा जीव तत्व को विविनाश कहा जाता है। अद्वैत संवाश अथवा विनाश में अपनी रुचि के अनुसार विभिन्न दिव्य लीलाओं के द्वारा स्वयं को प्रदर्शित कर सकते हैं, किंतु फिर भी वे आदि श्री भगवान रहते हैं। श्री कृष्ण की लीलाओं का अंतिम भाग श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में 90वें अध्याय में प्राप्त होता है। इस अध्याय में श्रील सुखदेव गोस्वामी ये स्पष्ट करना चाहते थे कि किस प्रकार अपने समस्त ऐश्वर्यों से सहित श्री कृष्ण द्वारका में सुख पूर्वक निवास करते थे। श्री कृष्ण की शक्ति के ऐश्वर्य का प्रदर्शन पहले ही उनकी विभिन्न लीलाओं में हो चुका है। अब ये प्रदर्शित किया जाएगा कि द्वारका में उनके निवास ने किस प्रकार संपत्ति तथा सौंदर्य के उनके ऐश्वर्यों को प्रदर्शित किया। ये भौतिक जगत अध्यात्म लोक का ही एक विकृत प्रतिबिंब है। इस भौतिक जगत में संपत्ति तथा सौंदर्य के ऐश्वर्यों को समस्त ऐश्वर्यों में सर्वोच्च माना जाता है। अतएव जब श्री भगवान के रूप में श्री कृष्ण ने इस लोक में निवास किया, तब उस अवधि में सौंदर्य तथा संपत्ति के उनके ऐश्वर्यों की तीनों लोकों में कोई तुलना नहीं थी। श्री कृष्ण की 16,108 सुंदर पत्नियां थी तथा महत्वपूर्ण बात यह है कि द्वारका में इन हजारों सुंदरियों के एकमात्र पति के रूप में रह रहे थे। इस संबंध में ये बात अनहोनी नहीं है कि कोई शक्तिशाली राजा कई सौ रानियां रखे। यद्यपि ऐसा राजा इतनी सारी पत्नियों का एकमात्र पति हो सकता है, किंतु वे एक साथ उन सबका भोग नहीं कर सकता। किंतु श्री कृष्ण अपने समस्त 16,108 पत्नियों के साथ एक साथ रहते थे। यद्यपि ये कहा जाता है कि योगी भी अपने शरीर का कई रूपों में विस्तार कर सकते हैं, किंतु योगियों द्वारा किया विस्तार तथा भगवान श्री कृष्ण का विस्तार एक जैसा नहीं है। अतएव श्री कृष्ण को कभी कभी योगेश्वर अर्थात समस्त योगियों का स्वामी भी कहा जाता है। वैदिक साहित्य से हमें ज्ञात होता है कि योगी सौभिर मुनि ने स्वयं को 8 रूपों में विस्तारित किया था, किंतु वे विस्तार दूरदर्शन के विस्तार के समान था। दूरदर्शन की करोड़ों विस्तारों के रूप में प्रकट होती है, किंतु वे विस्तार भिन्न भिन्न प्रकार से क्रिया नहीं कर सकते। वे मूल व्यक्ति की प्रतिछाया मात्र हैं तथा एकदम मूल व्यक्ति की भांति ही क्रिया कर सकते हैं। किंतु श्री कृष्ण का विस्तार दूरदर्शन अथवा योगी के विस्तार की भांति भौतिक नहीं है। जब नारद जी श्री कृष्ण के विभिन्न महलों में गए, तब उन्होंने श्री कृष्ण को अपने विभिन्न विस्तारों से रानियों के प्रत्येक महल में भिन्न भिन्न रूप में व्यस्त पाया। ये भी कहा गया है कि द्वारका में श्री कृष्ण ने श्रीदेवी के पति के रूप में निवास किया था। रानी रुक्मणी श्रीदेवी है तथा अन्य सब रानियां उनकी विस्तार है। अतः वृष्ण वंश के प्रमुख श्री कृष्ण ने पूर्ण ऐश्वर्य में श्रीदेवी के साथ भोग किया। श्री कृष्ण की रानियों को नित्य युक्ति तथा सौंदर्यमयी कहा गया है। यद्यपि श्री कृष्ण के पौत्र तथा प्रपौत्र थे, तथापि ना तो श्री कृष्ण न ही उनकी रानियां 16 अथवा 20 वर्ष से अधिक आयु की दिखती थी। किशोरी रानियां इतनी सुंदर थी कि जब वे चलती थी तो वे आकाश में चलने वाली चपला के समान प्रतीत होती थी। वे सदैव ही उत्तम वस्त्र आभूषण धारण करती थी तथा सदैव ही नृत्य गान अथवा महलों की छत पर कौतुक क्रीड़ा जैसी क्रीड़ाओं में संलग्न रहती थी। भौतिक जगत में रानियों का ये कृत्य तथा कौतुक क्रीड़ा मूल भगवान श्री कृष्ण तथा उनकी पत्नियों की मूल लीलाओं की विकृत प्रतिछाया प्रतीत होती है। द्वारका नगरी की गलियों में सदैव ही हाथियों, घोड़ों, रथों तथा सैनिकों की भीड़ रहती थी। जब हाथियों से कार्य लिया जाता है तब उन्हें मदिरा पिलाई जाती है तथा कहा जाता है कि द्वारका के हाथियों को इतनी मदिरा दी जाती है कि वे उसका एक बड़ा भाग सड़क पर बिखेर देते थे तथा विमत होकर गलियों में चलते थे। गलियों में से जाते हुए सैनिक भली भांति स्वर्ण भाषणों से सज्जित होते थे तथा घोड़े एवं स्वर्णमय गलियों में चलते थे। द्वारका नगर में जिस दिशा में भी दृष्टि डाले हरित उद्यान व वाटिकाएं दृष्टि गोचर होती थी। प्रत्येक उद्यान फल व पुष्पों से लदे हुए वृक्षों तथा पौधों से युक्त था। इतने अधिक फलों व पुष्पों के वृक्ष होने के कारण मधुर स्वर में चहचहाते पक्षी तथा गुंजन करते भ्रमर मिलकर मधुर गूंज को जन्म देते थे। इस प्रकार द्वारका नगरी समस्त ऐश्वर्य को पूर्ण प्रदर्शन करती थी। यदुवंश के वीर अपने को नगर के परम सौभाग्यशाली निवासी मानते थे
तथा वास्तव में वे समस्त दिव्य सुविधाओं को भोगते थे। श्री कृष्ण की रानियों के सभी 16,000 से अधिक महल इस सुंदर द्वारका नगरी में स्थित थे तथा इन समस्त सुविधाओं के परम नित्य भोक्ता भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को 16,000 रूपों में विस्तार दिया था। इस प्रकार वे उन 16,000 महलों में एक ही समय में भिन्न भिन्न पारिवारिक कार्यों में व्यस्त रहते थे। उन महलों में से प्रत्येक में उत्तम रूप से सज्जित उद्यान तथा जलाशय थे। जलाशयों के स्फटिक के समान स्वच्छ जल में नील, पीत, श्वेत तथा रक्त वर्ण के अनेक प्रस्फुटित पद्म पुष्प थे। इन कमल पुष्पों का पराग वायु द्वारा चारों ओर लिया जाता था। समस्त जलाशय सुंदर हंसों, बत्तकों तथा बगुलों से पूर्ण थे। ये पक्षी कभी कभी संगीत में स्वर में चित्कार कर उठते थे, कभी उन जलाशयों तथा कभी नदियों में अपनी पत्नियों सहित प्रवेश करके श्री कृष्ण उनके साथ हर्षपूर्वक जल क्रीड़ा का आनंद लेते थे। कभी भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां, जो सभी श्री देवियां थी, स्नान करते अथवा तैरते समय जल में श्री कृष्ण का आलिंगन करती थी। तब उन रानियों के स्तनों के सौंदर्य को सज्जित करने वाला कुमकुम श्री भगवान के वक्ष को रक्तिम रंग से शोभित करने लगता था। निर्वेशवादी ये विश्वास करने का साहस नहीं कर सकते हैं कि आध्यात्मिक लोक में इतने विविध प्रकार के भोग हैं, किंतु अध्यात्म लोक के वास्तविक नित्य आनंदमय भोग का प्रत्यक्ष प्रदर्शन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण इस लोक पर अवतीर्ण हुए थे तथा उन्होंने ये प्रदर्शित किया कि आध्यात्मिक लोक जीवन की इन सुख सुविधाओं से रहित नहीं है। भेद केवल ये है कि आध्यात्मिक लोक में ऐसी सुविधाएं नित्य तथा अनंत हैं, जबकि भौतिक जगत में वे केवल अनित्य विकृत प्रतिबिंब मात्र हैं। जब श्री कृष्ण इस प्रकार के सुख भोग में व्यस्त रहते थे, तब गंधर्व तथा गायक सुरीले संगीत से उनका यश गान करते थे। उनके गान के साथ मृदंग, दुदुम्भी, नगाड़ा, इकतारा तथा पीतल के बिगुल आदि वाद्य बजते थे तथा समस्त वातावरण किसी महान उत्सव के समान हर्ष उल्लास से पूर्ण बन जाता था। उत्सव की मन स्थिति में कभी कभी श्री भगवान की पत्नियां श्री भगवान पर पिचकारी से जल की फुहार डालती थी तथा श्री भगवान भी स्त्रियों के शरीर को उसी भांति जल से भिगोते थे। जब श्री कृष्ण तथा उनकी रानियां इस प्रकार की लीलाएं करते थे, तब ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वर्गाधिपति यक्षराज अपनी अनेक पत्नियों के साथ इन लीलाओं में विवश है। जब भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां इस प्रकार भीग जाती थी, तब उनके वक्षस्थलों तथा जंघाओं का सौंदर्य सहस्र गुना बढ़ जाता था तथा उन अंगों को सुसज्जित करने के लिए उनकी लंबी केश राशि खुलकर बिखर जाती थी। उनके केशों में गूंदे हुए सुंदर पोषक गिर जाते थे तथा श्री भगवान द्वारा उन पर जल फेंकने से पीड़ित प्रतीत होती रानियां उनसे पिचकारी छीनने के लिए उनके समीप जाती थी। उनका ये प्रयास ऐसी परिस्थिति का निर्माण कर देता था जिसमें श्री भगवान स्वेच्छा से समीप आती हुई रानियों का आलिंगन कर सकते थे। आलिंगनबद्ध होने पर श्री भगवान की पत्नियां अपने मुख पर दाम्पत्य प्रेम का स्पष्ट संकेत अनुभव करती थी तथा इससे एक आध्यात्मिक आनंद के वातावरण का निर्माण हो जाता था। जब श्री भगवान के कंठ की माला रानियों के स्थलों का स्पर्श करती, तब उनका समस्त शरीर परागमंडित होता। अपनी स्वर्गिक लीलाओं में संलग्न होने के कारण रानियों को आत्म विस्मरण हो जाता था तथा उनके मुक्त केशपाश नदी की सुनहर लहरों के समान प्रतीत होते थे। जब रानियां श्री कृष्ण के शरीर पर अथवा श्री कृष्ण रानियों के शरीर पर जल छिड़कते थे, तब ऐसा प्रतीत होता था मानो एक गजराज अनेक हथनियों के साथ जलाशय में क्रीड़ा कर रहा हो। परस्पर पूर्ण आनंद उठाने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण तथा रानियां बाहर आते थे। अपने पहने हुए अति मूल्यवान भीगे वस्त्रों को वे गायकों तथा नर्तकों को दान दे देते थे। ऐसे अवसरों पर राजाओं तथा रानियों द्वारा दिए गए बहुमूल्य वस्त्र आभूषणों के पुरस्कार के अतिरिक्त इन गायकों तथा नर्तकों के पास जीवन यापन का अन्य कोई साधन नहीं था। समाज की संपूर्ण प्रणाली की योजना इतनी भली भांति की गई थी कि अपने विभिन्न पदों पर समाज के समस्त सदस्य जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र सरलता पूर्वक अपनी आजीविका अर्जित कर लेते थे। समाज के विभागों के मध्य कोई प्रतियोगिता नहीं थी। जाति प्रथा की मूल धारणा की योजना ऐसी थी कि एक विशेष प्रकार के व्यवसाय में संलग्न व्यक्ति किसी अन्य भिन्न प्रकार के व्यवसाय में संलग्न व्यक्तियों के समूह से प्रतिस्पर्धा
स्पर्धा नहीं करते थे। इस रीति से भगवान श्री कृष्ण अपनी 16,000 पत्नियों की संगति का सुख भोगते थे। श्री भगवान के जो भक्त दाम्पत्य प्रेम के माधुर्य में श्री भगवान से प्रेम करना चाहते थे, उन्हें श्री कृष्ण की पत्नी के पद पर पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त होता था, तथा श्री कृष्ण भी अपने कृपालु व्यवहार से उन्हें सदैव स्वयं से संयुक्त रखते हैं। अपनी पत्नियों के साथ श्री कृष्ण का व्यवहार, उनकी चाल, उनका पत्नियों से संलाप, उनकी मुस्कान, उनका आलिंगन तथा प्रेम में पति के समान उनकी अन्य गतिविधियां उनकी पत्नियों को सदैव श्री कृष्ण से संयुक्त रखती थी। ये जीवन की सर्वोच्च पूर्णता है। यदि कोई सदैव श्री कृष्ण पर मुग्ध रहता है, तब ये समझना चाहिए कि वे मुक्त है तथा उसका जीवन सफल है। कोई भी भक्त जो अपने हृदय तथा आत्मा से श्री कृष्ण को प्रेम करता है, उससे श्री कृष्ण भी इस प्रकार व्यवहार करते हैं कि वे भक्त उनसे अलग नहीं रह सकता। श्री कृष्ण तथा उनके भक्तों के ये पारस्परिक व्यापार इतना आकर्षक है कि अब भक्त श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी विषय वस्तु का विचार भी नहीं कर सकता। समस्त रानियों के लिए श्री कृष्ण उनके एकमात्र आराध्य देव हैं। वे सदैव ही कमल नयन सांवले सलोने भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में तल्लीन रहती थी। कभी कभी श्री कृष्ण के चिंतन में वे मौन रहती थी तथा भाव तथा अनुभाव के महान आनंद में वे कभी कभी सन्निपात के रोगी की भांति बातें करती थी। कभी कभी भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भी वे उनके साथ जलाशय अथवा नदी में की गई लीलाओं का सजीव वर्णन करती थी। इस प्रकार के कुछ संलापों का वर्णन यहाँ किया जा सकता है। एक रानी ने कुर्री पक्षी से कहा, प्रिय कुर्री, रात्रि अधिक हो चुकी है, प्रत्येक व्यक्ति निद्रा में लीन है, समस्त जगत में शांति है। यद्यपि उनका ज्ञान किसी भी परिस्थिति में अविचल रहता है, तथापि इस समय श्री भगवान निद्रा मगन है। तब तुम क्यों नहीं सो रही? तुम सारी रात इस प्रकार क्यों शोक कर रही हो? प्रिय सखी, क्या तुम भी श्री भगवान के कमल नयनों, उनकी मधुर मुस्कान तथा उनके आकर्षक वचनों पर उसी प्रकार मुग्ध हो जिस प्रकार मैं मुग्ध हूँ? क्या श्री भगवान की ये भाव भंगिमाएं तुम्हारे हृदय में भी उसी प्रकार चुभती हैं जैसे मेरे हृदय में? अहो चक्रवाकी, तुमने अपने नेत्र क्यों मूंद लिए? क्या तुम विदेश गए अपने पति को ढूंढ रही हो? तुम इतना करुण विलाप क्यों कर रही हो? आह, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम अत्यंत दुखी हो, अथवा तथ्य ये है कि तुम भी श्री भगवान के नित्य सेविका बनने की इच्छुक हो। मेरे विचार में तुम श्री भगवान के चरणार विंदों में एक माला चढ़ाकर उसे अपने केशों में धारण करने के लिए उत्सुक हो। हे सागर, तुम रात दिन गर्जन क्यों करते हो? क्या तुम्हें निद्रा नहीं आती? मेरे विचार से तुम्हें अनिद्रा का रोग हो गया है। अथवा यदि मैं अनुचित नहीं सोचती हूँ तो मेरे प्यारे श्याम सुंदर ने चतुराई पूर्वक तुम्हारे स्वाभाविक गुणों में गंभीरता तथा सहनशीलता को हर लिया है। क्या ये सत्य है कि इसी कारण तुम मेरे समान अनिद्रा से पीड़ित हो? मैं स्वीकार करती हूँ कि इस रोग का कोई उपचार नहीं। हे चंद्रदेव, मेरे विचार से तुम्हें गंभीर क्षय रोग हो गया है। इसी कारण तुम दिन प्रतिदिन क्षीणतर होते जा रहे हो। हे देव, अब तुम इतने क्षीण हो गए हो कि तुम्हारी किरणें रात्रि के अंधकार को दूर नहीं कर पाती। अथवा तथ्य ये है कि मेरे भगवान श्याम सुंदर के रहस्यमय रूप के मधुर शब्दों ने मेरे समान तुम्हें भी मूर्छित कर दिया है। क्या ये सत्य है कि इस गंभीर उद्विग्नता के कारण ही तुम इतने गंभीर हो? हे हिमालय पर्वत से आने वाले समीर, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा कि तुम श्री कृष्ण से मिलने की मेरी वासना को जागृत करके मुझे पीड़ित कर रहे हो? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि श्री भगवान की कुटिल नीति ने मुझे पहले से ही आहत कर रखा है? हिमालय के समीर, अब जान लो कि मैं पहले से ही आहत हूँ। मुझे और अधिक आहत करने की कोई आवश्यकता नहीं। हे सुंदर मेघ, तुम्हारी सुंदर देह का रंग मेरे प्रियतम श्याम सुंदर के शरीर के वर्ण से एकदम मिलता है। अतएव मेरे विचार से यदुवंश शिरोमणि मेरे श्री भगवान को तुम अत्यधिक प्रिय हो, तथा उनके इतने प्रिय होने के कारण मेरे समान तुम भी ध्यान मगन हो। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारा हृदय श्याम सुंदर के लिए उद्विग्न है। तुम उनके दर्शन के लिए अत्यधिक उत्सुक हो, तथा इसी कारण मेरे नयनों के समान तुम्हारे नयनों से भी अश्रु बिंदु बह रहे हैं। हे श्याम में हमें स्पष्ट ये मानना पड़ेगा कि श्याम सुंदर से घनिष्ठ संबंध स्थापित करने का अर्थ है घर में सुखपूर्वक रहते हुए भी अनावश्यक उद्विग्नताओं को मोल लेना। जय श्री राधे कृष्णा। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री राधा कृष्णा लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।